हेलो डियर्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? वेलकम माय यूट्यूब चैनल महादेव कोचिंग सेंटर। मैं संजय तंवर। वर्ष 2025 पे, नए वर्ष पर मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम न्यू वर्ष पर एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जो बोर्ड क्लासेस के लिए 100% बेनिफिट रहेगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if G and F are LCM and HF of two positive integer। दो इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर जिनका LCM और HF आपको G और F दिए गए हैं। Their relations will be, आपस में उनके रिलेशंस क्या होंगे? जो HF और LCM है उनका रिलेशंस क्या होगा? डियर, यहाँ हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ना, आपने इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आज सारे इस वीडियो के दौरान हम क्लियर कर देंगे। क्या क्या होता है बेटा, एक बार ध्यान दीजिए। जो एलसीएम है हमारा वो हमेशा एचसीएफ से ग्रेटर देन होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है वो क्या है बेटा, इज मल्टीपल ऑफ HCF। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, जो HCF है वो फैक्टर है किसका बेटा, एलसीएम का, ऑफ एलसीएम। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि जो एलसीएम है ग्रेटर देन है हमारा किससे, HCF से, या एलसीएम मल्टीपल है किसका, HCF का, HCF फैक्टर है किसका, एलसीएम का। हमने अपने ऑप्शन में देखना होगा हम किस रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमें लेस देन इक्वल टू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम देखिए बेटा, जी हमारा ग्रेटर देन है किससे, एचसीएफ हमारा एफ से। हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एलसीएम है एचसीएफ से ग्रेटर देन है, दैट मींस जी ग्रेटर देन है एफ से। हमारा ऑप्शन होगा सी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। केवल ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं, इससे रिलेटेड हम ये भी कह सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि HCF है वो एलसीएम का फैक्टर है, एलसीएम है वो HCF का मल्टीपल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम इंटीजर m कोई हमारे पास इंटीजर दिया गया है, एवरी इवन नंबर, हमारे पास जितने भी इवन नंबर होंगे इंटीजर, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो एक किस फॉर्म में होगा, किस रूप में होगा। तो डियर हमेशा याद रखना, हम जब भी आपके पास इवन नंबर की बात करें, इंटीजर केस में जब भी बात करें इवन नंबर की, तो हमेशा इवन केस में हमारे पास नंबर क्या होगा बेटा, 2m। अगर हमारे पास बात ओड की करता है तो हम क्या कहेंगे बेटा, 2m-1। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन में अगर ये न हो और आपके पास ऐसा भी मिल जाए 2m+1, ऑप्शन में ऐसा और न हो, मान लीजिए ये आ जाए 2m+5। एक बात समझ में आई आपने मैंने कैसे लिखा? ऑप्शन में की बात कर रहा हूं मैं। तो हम क्या कहेंगे कि 2m हमारे पास इवन है और इवन नंबर में जब भी कोई भी ओड नंबर जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, ओड नंबर बनेगा। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया है, इवन नंबर के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ऑप्शन हमने क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया 2m। आई होप समझ में आया होगा, बाकी बातें भी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 15.75 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें बोल रहे हैं 15.75 जो नंबर है उसको हम किस p/q की रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम कैसे लिखेंगे बेटा, 15.75, पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। पॉइंट को जैसे हटाओगे, पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया हमने। पॉइंट से आगे, पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी नंबर डिजिट्स यूज की गई है उतने ही हम क्या लगा देंगे बेटा, नीचे 0 लगा देंगे। क्लियर है? दैट मींस हमारे पास डिवाइड में जो भी 10 की पावर में दिया हुआ है, तो हम 100 को 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं बेटा, 15.75 डिवाइड बाय 10⁻²। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ध्यान से पढ़िए। Which of the following is not an irrational number? निम्नलिखित में जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी नंबर इरेशनल नहीं है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर होती क्या है, आप सभी को पता है इरेशनल नंबर क्या होती है बेटा, जो p/q की फॉर्म में न लिखी जा सके, दैट
दैट मीन्स जैसे एग्जांपल में बात करूं, रूट के अंदर आपको अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, तो उसको क्या कहोगे? इरेशनल नंबर। मान लीजिए आपके पास यहाँ प्राइम नंबर भी मिल जाता है, तो भी आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे कैसे होते हैं बेटा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। और दूसरी बात बेटा, एक अगर मैं पॉइंट के अंदर बात करूं 1.25 2 6 2 7 2 8 अप टू शॉर्ट, इस प्रकार से अगर कोई नंबर आ जाए जिनको हम रिपीट ना तो हम परफेक्ट डेसिमल कह सकते हैं ना उनको कोई रिपीटेशन में हो, इस प्रकार की जो नंबर होंगी वो सारी कैसी होंगी? इरेशनल नंबर होंगी। बट अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो कैसे दिए गए हैं उनको ध्यान से देखिए। वो कह रहे हैं 5 + √2 क्या एक इरेशनल नंबर है? तो इसका मतलब आपके पास जो √2 है वो आपको पता है नॉट परफेक्ट 2 पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, 5 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये इरेशनल है। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट एन इरेशनल, इरेशनल नहीं हो। तो अब नेक्स्ट आता है 3 माइनस √3, दैट मींस रेशनल माइनस इरेशनल, इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, सॉरी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 + √9 का मतलब क्या होता है बेटा? 3, दैट मींस रिजल्ट क्या आ गया? 5, और 5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो इरेशनल नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? सी, 2 + √9 इज ए इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। ये कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, p and q है ये नंबर, p and q कैन बी एक्सप्रेस एज p को कैसे लिखा गया है? a b की पावर टू दैट मींस a b स्क्वायर एंड q कैसे लिखा है बेटा? a q b, a और b बीइंग प्राइम नंबर, a और b कैसे नंबर हमारे पास? प्राइम नंबर है। देन एलसीएम ऑफ p क्या हो? p क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन में तो पूछा गया है p क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ ले एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ p क्या होगा, p क्या होगा, एचसीएफ भी क्या होगा, एचसीएफ भी पूछ सकता है आपसे। तो डियर, अगर जब कभी भी आप एलसीएम की बात करें, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ को डिस्कस करेंगे। एचसीएफ के अंदर क्या करेंगे? जब भी हमारे पास इस प्रकार के दो नंबर्स में यूज किए गए हैं, जैसे a और b यूज किए गए हैं दोनों के अंदर, हमने क्या लिखना है? सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है, दैट मींस a और b दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम a दोनों के अंदर देखनी है, a की जो पावर है वो स्मॉलेस्ट पावर देखनी है एचसीएफ के अंदर। तो इसके अंदर बेटा पावर 3 थी, इसके अंदर 1 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी? 1। अब b की बात करें तो b की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, स्मॉलेस्ट पावर बन गई 1। क्लियर है? तो एचसीएफ जो है वो हमारा क्या बन गया? AB। अब बात एचसीएफ, अब बात करें हम एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में जो एचसीएफ होगा वो तो सेम रहेगा। अगर इसके अलावा और कोई भी नंबर यूज किए गए हो, सपोज कीजिए यहाँ पे एक सी और होता और यहाँ पे नहीं होता, तो उस केस में मैं सी भी यूज करता बेटा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? अब हमारे पास सिर्फ a और b था, ओके ठीक है, हमने दो ही नंबर लेने। अब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम में हम क्या करेंगे? जो इनकी हाईएस्ट पावर होगी, जो बड़ी पावर होगी, a और a की पावर देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर बेटा हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ पे 3। बात करें हम b की यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। तो एलसीएम क्या हो गया? a³ b स्क्वायर। ऑप्शन हमारे पास चेक करेंगे बेटा, हमारे पास ऑप्शन आ गया c a³ b स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन दैट, ऐसा हमें गिवन किया है, एलसीएम ऑफ 91 एंड 26, 91 और 26 का एलसीएम ऑलरेडी आपको दे रखा है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। देन एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26, और आपके पास क्या निकालना है बेटा? 91 और 26 का एचसीएफ निकालना है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकालना मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हम छोटी सी ध्यान देंगे, क्या बेटा? कभी भी अगर दो नंबर है तो हम उनके लिए क्या यूज कर लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। उनका एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट होगी वो वही प्रोडक्ट होगी जो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट होगी। क्लियर है? दोनों की प्रोडक्ट सेम होगी। अब बात करें बेटा, हमें प्रोडक्ट निकालनी नहीं है,
बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि हमें एमसीक्यू में समय बचाना है। एमसीक्यू अगर समय ज्यादा ले लोगे तो बेटा एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपके क्वेश्चन बहुत से सोल्व नहीं हो, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिए, तो हमें समय कम से कम यूज करना है। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट मींस 91 into 26 इज इक्वल टू, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एलसीएम हमें दिया हुआ है बेटा कितना, एलसीएम दिया हुआ है 182, दैट ये मल्टीपल में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। 182 91 से कैंसिल कर दिया 2 पे, 2 से कैंसिल कर दिया 13 से, दैट मींस हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया बेटा 13। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास 13, तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो क्या आया बेटा 13 आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम, एलसीएम बताना है हमें। एचसीएफ भी पूछ सकता है आपसे, तो बेटा यहाँ कैसे करेंगे सबसे बेस्ट, देखिए जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आते थे उनको हम ज्यादा, दैट मीन्स हम उस पे करेंगे समय लगेगा। सबसे बेस्ट है सबसे बड़ी नंबर उठाओ, सबसे बड़ी नंबर है, इसका जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या आएगा बेटा 2 into 2 into 3 into 11। तो सर आपने कैसे पता, देखिए बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने 10th क्लास में बहुत से क्वेश्चन किया होगा, 132 का बहुत से यूज किए गए हैं। एक क्वेश्चन भी था जो जिसमें पैसेंजर ट्रेन का जिक्र किया है, और भी क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर आपने इसको क्या पढ़ा था 12 into 11 पढ़ा था। आया कुछ ध्यान दीजिए। 11 ओके है, 12 को पढ़ते हैं बेटा 4 into 3, 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 2 को हमने लिख दिया 2 into 2, दैट मींस 2 into 2 into 3 into 11, ऐसे हमने इसको क्या लिख दिया प्राइम नंबर में लिख लिया। अब बात करते हैं एलसीएम की, बड़े ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। एलसीएम की बात कर रहे हैं तो हमने पूरे सभी की निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए 44। अब इसको आपको पता है 4 into 11, इसका मतलब इसको लिख दोगे 2 into 2 into 11। ओके, 28 को आप लिखते हो 4 into 7, इसको फिर से लिख दिया 2 into 2 into 7। क्लियर है? अब एलसीएम की बात करो तो बेटा हमें सभी फैक्टर क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए, मतलब हाईएस्ट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सारे फैक्टर, ऑल फैक्टर्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। सबसे बड़ी नंबर ले लीजिए, सबसे बड़ी नंबर, फिर हम उसके बाद उससे छोटी नंबर यूज कर रहे हैं ये वाली टर्म। क्या ये सारे फैक्टर इसके अंदर है, देखिए बेटा 2 टाइम 2 1 टाइम 11, 2 टाइम 2 1 टाइम 11, हाँ है, इसका मतलब ये इसको डिविजिबल ऑलरेडी कर रहा है। 2 2 7 2 2, तो 2 नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तीसरा जो फैक्टर है वो नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने मल्टीप्लाई करने का यहाँ कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपने पता है ये नंबर हमें जस्ट हमने क्या किसको लिखा था 1 2 को लिखा था, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 1 से 13 को डाइट कर दिया 91 और 2 सॉरी 1 92 4, ऑप्शन हमारे पास 924, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं हम, यही अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ की, तो हम क्या करेंगे, हमने तीनों के क्या निकाली बेटा फैक्टर निकाल लिए, तो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन मल्टी फैक्टर मिलेंगे हम उनको कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिए 2 टाइम 2 2 टाइम 2 2 टाइम 2, इनके अलावा और कोई नंबर जो तीनों के अंदर हो ऐसा हमें कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारे पास जो एचसीएफ जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P and Q are two प्राइम नंबर, P and Q are प्राइम नंबर, ध्यान से समझना, प्राइम नंबर है और एलसीएम पूछे। क्वेश्चन यहाँ पे एलसीएम का भी आ सकता है आपके एग्जाम में और एचसीएफ का भी आ सकता है। अब आपके पास दो नंबर प्राइम दिया गया है, सीधी सी बात है, दोनों नंबर अगर प्राइम है वो 1 और 8 के अलावा किसी डिवाइड नहीं होंगे दोनों नंबर, इसका मतलब कॉमन जो फैक्टर है वो तो आपका क्या होगा 1 होगा, तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा बेटा 1 होगा। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, और एलसीएम की बात करें तो हमें पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर हमारे पास P and Q है, एचसीएफ इज इक्वल टू 1 है, और डियर 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू PQ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम अगर हम बात प्राइम नंबर की कभी भी बात करें तो हम क्या करेंगे बोथ नंबर की प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारी क्या होगी एलसीएम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नंबर
रूट एक्स प्लस रूट वाई रूट इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है बेटा वो नंबर पॉजिटिव नंबर है। ओके इज वो नंबर कैसी होगी, ये जो नंबर है हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करेंगे रेशनल होगी, इरेशनल होगी, या बोथ इरेशनल रेशनल होगी, नन। तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ये ऑप्शन तो नहीं आएगा इस प्रकार रेशनल इरेशनल के टाइम पे कि वो रेशनल भी है या इरेशनल भी है, ये ऑप्शन तो कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो नंबर रेशनल होगी वो इरेशनल नहीं होगी, जो इरेशनल होगी वो रेशनल नहीं होगी, कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो दोनों होगा। ये ऑप्शन आप देखते ही कैंसिल कर दो। अब बात करता है कि इनमें से है या नहीं है, फिर हम नल की तरफ चलेंगे। अगर हम बात करें बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, क्या बन गया बेटा x माइनस वाई। एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर हम पहले कह चुके हैं, डिफरेंस कोई भी एक क्या आएगा इंटीजर्स मिलेगा हमें, या कोई भी पॉजिटिव सॉरी इंटीजर हम नहीं कहते, कोई भी रियल नंबर मिलेगा। अब रियल नंबर में होगा तो इसका मतलब वो खुद एक रेशनल नंबर भी होगा, ऐसी रियल नंबर होगा जो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि हमें x और y को पॉजिटिव कहा गया है, डिफरेंस भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा। ये बात समझ में आई सभी के? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टू नंबर आर इन रेशो, दो नंबर हमारे पास है, क्या है नहीं पता, बट सिर्फ इतना ही दे रखा है इन द रेशो ऑफ, दोनों का रेशो दिया गया है 15:11। दोनों जो नंबर है वो 15:11 है। इफ देयर एचसीएफ, उनका जो एचसीएफ है वो कितना है बेटा 13 है, उस केस में हमें क्या करना है, देन नंबर विल बी, वो नंबर क्या होंगी। तो हमने दो दो जो नंबर्स दिए गए हमें, तो हमें उनमें से बतानी होगी वो दोनों नंबर कौन से है। तो अब एक तो ऑप्शन ये है कि आप सभी को ये चेक कर लीजिए कि इनका किस किस का रेशियो 15:11 है और जिनका एचसीएफ 13 है। अदरवाइज सबसे बेस्ट एक बात और बता दो बेटा, अगर कभी भी इसके इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा एग्जाम में, तो हमने क्या करना है, अज्यूम कर लेनी है, आपको पता है नंबर्स क्या होंगी, और आपको पता है जब रेशियो से आप नंबर में डिवाइड करते हो प्रोबेबिलिटी लग जाती है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 15x इंटू सॉरी एंड 11x, दो नंबर हमने अज्यूम कर ली। जो हमने x अज्यूम किया है वो स्मॉलेस्ट नंबर थी, वो एक ऐसी टेबल, देखो हम इनका रेशियो कब निकालते हैं, मान लीजिए सपोज करें हमने डिवाइड कर दिया, हमने इनको रेशियो में कब बदला, हमने एक ऐसी टेबल से दोनों को डिवाइड किया जो कैंसिल होगी, क्या आ गया 15/11 आ गया, हमने x की टेबल से, दैट मींस x वो एक ऐसा डिविजिबल है दोनों नंबर का जो बड़े से बड़ा, जो हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दे रहा था, इसका मतलब x क्या है हमारे पास, वो ग्रेटर मल्टीपल फैक्टर है इन दोनों का, तो इसका मतलब ग्रेटर फैक्टर हम किसको बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं। दैट मींस x हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, x हमारे पास क्या है बेटा फिर 13 है, इसका मतलब हम x की वैल्यू 13 है, आंसर नहीं है हमारा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे क्या सोचते हैं x की वैल्यू आ गई हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, नो, हमें क्वेश्चन पूछा गया था देन नंबर, वो नंबर क्या होंगी, तो बेटा x की वैल्यू आपके पास जब 13 है तो आप नंबर्स निकाल सकते हो, यहां अज्यूम की हुई है हमने नंबर 15 into 13 11 into 13 कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 3 जा 45 15 4 9 सॉरी 5 कर दें कितना हो गया 195 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 143। तो ऑप्शन में हमने ऑप्शन ए नजर आया 195 एंड 143। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, the decimal expansion of 31/2^3 into 5^2 will be, अपने पास एक p/q में कोई फ्रैक्शन दी गई है बेटा, वो हमें बतानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? एक बात हमेशा याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर है आपका वो किस फॉर्म में हो, यदि 2^m या 5^n या फिर 2^m into 5^n, इन तीन में किसी में भी हो, अकेले 2 की पावर में हो या अकेले 5 की पावर में हो या 2 और 5 की दोनों की पावर में हो, तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। इन दोनों के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इनके मल्टीपल में आ जाए, सपोज कीजिए ये आ गया डिनोमिनेटर में, तो वो अपने पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके,
एक बात और बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना। अब क्या कह रहे हैं बेटा, अगर हम बात करें कि भी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात याद रखना कि भी हमारे पास जो भी नंबर होगी वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी। कई बार क्या होता है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसको क्या लिखोगे 3 into 5, आप इसको देखिए क्या कह दो सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये टर्मिनेटिंग है। सर कैसे, तो बेटा आप समास टर्म में अभी देखो 3 इससे कैंसिल हो गया, 3 5 जा 3 2 जा, तो नंबर जो हमारी बन गई वो बन गई बेटा किसकी 2/5। डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर होगा वो कैसा होगा, जो एक्सपेंस कैसे होगी 5 की पावर 1, दैट मींस 5 की पावर n में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। आई होप समझ में आया। तो हमारे पास क्या होगा बेटे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of exponential of the prime factor in the prime factorization of 196 की जो प्राइम फैक्टर करेंगे उनकी जो पावर्स है उनका सम क्या होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं फैक्टर का सम कर देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका, लेकिन हमें क्या करना है एक्सपेंशन का, यानी कि हमने उनकी पावर का सम करना है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करोगे 196 के प्राइम फैक्टर, और आपको तो प्राइम फैक्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके माइंड में जो भी इनके मल्टीपल मिले ना उसी को लिख दो। आपको बताइए 14 का स्क्वायर है, दैट मींस 14 into 14, और 14 को आप लिख सकते हैं 2 into 7, इसको भी लिख सकते हो 2 into 7, दैट मींस 2 की पावर 2 7 की पावर 2। तो हमारे पास दोनों की जो पावर है उन पावर का सम 2 + 2 कितना होगा बेटा 4, ऑप्शन हमारा सी होगा। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम ऑफ, ध्यान दीजिए हम पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं इसकी, हमने ए और बी इस प्रकार के टर्म्स ली थी, दोनों के अंदर 2 और 3 यूज किए गए हैं। अगर एचसीएफ की बात करता बेटा हम दोनों नंबर यूज करते पहले तो, फिर उनकी स्मॉलेस्ट पावर यूज करते हैं। यहाँ पे 2 की स्मॉलेस्ट क्या है बेटा पावर 2 है और 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी 2 है, ये हमारा क्या आ जाता एचसीएफ आ जाता। और एलसीएम की बात कर रहा है बेटा तो हम क्या कह देंगे 2 into 3, 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में से क्या होगी बेटा 3 होगा, और 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो भी क्या होगा 3 होगा। जो हमारा आंसर होगा एलसीएम होगा वो क्या होगा 2�3 into 3�3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा a square is equal to 23/25, then a क्या होगा जब a स्क्वायर, आपको पता है बेटा स्क्वायर है उस राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट लग जाएगा 23/25 पे, दोनों पे इस पे क्या हो जाएगा बेटा 23 पे रूट लग जाएगा, डिवाइड बाय 25 का रूट 5 हो जाएगा। और आपको बताया है रूट 23 एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिस वजह से ये नंबर क्या बन गई बेटा इरेशनल, डिवाइड में रेशनल, और इरेशनल डिवाइड में रेशनल क्या बनता है बेटा इरेशनल। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा बी वो क्या होगा करेक्ट होगा। आई होप समझ में आ रहा है आपके पास। अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती तो वो भी हमारे पास क्या बन जाती फिर एक रेशनल नंबर बन जाती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, हरियाणा बोर्ड के लिए, हर बोर्ड के लिए। क्या करें 2 into 5 raised to n कि भाई 2 a into 5 raised to power n and will be the digits 0 कि भाई इस एक्सपेरिमेंट की जो नंबर है उसके एंड्स जो डिजिट्स है वो क्या हो 0 हो। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n की हर नेचुरल नंबर पे n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो, हर नेचुरल नंबर पे ये जो डिजिट नंबर बनेगी उसके जो डिजिट्स यूनिट डिजिट है दैट मींस n डिजिट है वो क्या मिले आपका 0 मिले। ऐसे एक क्या होनी चाहिए एनी नेचुरल नंबर। तो सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का अपनी मर्जी से जो भी कहे उनके अकॉर्डिंग एक नंबर ले लीजिए। एनी नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, 1 पुट करके देखा 1 into 5 की पावर कुछ भी लेके देखो 5 की पावर 2 25 0 नहीं आया, इसका मतलब हम ऑलवेज टाइम इसको नहीं कह सकते। इवन नंबर कोई भी इवन नंबर ले लीजिए 2 3 2 4 6, हमने 2 ले लिया सपोज कीजिए 2 into 5 रेस टू 2 into 5 रेस टू n, कुछ मान लीजिए हमने 3 ले लिया, ये हो गया 10 की पावर 3 क्या हो गया बेटा 1000।
1000, तो यानी कि लास्ट जो एंड डिजिट है वो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, और भी नंबर लेते हैं, 6 लेते हैं। 6 into 5 क्या आ गया बेटा, 30 की पावर कुछ भी लो तो लास्ट में क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओड नंबर की बात करें, 1 ओडी नंबर था हमारा, हमने जो पुट किया था पहले वो भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेटा आज की जो वीडियो है, आज हमने फर्स्ट पार्ट किया है, 15 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपने सब समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हो। और बेटा अभी और भी वीडियो लेके आएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। और